मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूं आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। आज मेरा विषय थोड़ा धर्म से रिलेटेड है। आज मैं ज्योतिष पर कम और धर्म पर ज्यादा बात करूंगा। अक्सर आप में से बहुत से लोगों के मन में ये ख्याल आता होगा कि दूसरे धर्म में, दूसरे पंथों में किसी प्रकार की मूर्ति नहीं है, तो हमारे सनातन धर्म में या हमारी संस्कृति हिंदू धर्म में ये मूर्ति की पूजा कब से शुरू हुई या क्यों शुरू हुई, क्या ये आवश्यक था। चलिए यहीं से मैं आपको समझाता हूं कि किस प्रकार इन सब की शुरुआत हुई। ये बात वैदिक काल की है। वैदिक काल में हम सब जानते हैं कि ऋषि मुनि या जो तपस्वी होते थे वो जंगल में या वन में जाकर जप तप कर लेते थे। बहुत से जो ऋषि थे उनमें इस प्रकार का आत्मबल होता था कि वो अकेले काफी वर्षों तक जप और तप करते थे, लेकिन आम नागरिक या आम जनता के लिए यह पॉसिबल नहीं था। इससे पहले एक छोटी सी बात और समझना बड़ा जरूरी है। एक शब्द आता है त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया का मतलब होता है ध्यान लगाना या ध्यान लगाने में अभ्यस्त होना या ध्यान लगाने में परफेक्ट हो जाना। उसके लिए क्रिया करनी पड़ती है। क्रिया कैसे की जाती है कि हम किसी एक चीज को रख लेते हैं, जैसे कोई दीपक हुआ, दीपक रख लिया या कोई बिंदु है उसे रख लिया, और उसे जब हम लगातार देखते चले जाते हैं तो इस प्रकार व्यक्ति ध्यान लगाने में अभ्यस्त हो जाता है। फिर जब वो ध्यान लगाता है तो उसका ध्यान भटकता नहीं है, उसका ध्यान केवल और केवल उसी चीज पर रहता है जिस चीज को लेकर वो ध्यान लगाता है। इसके अलावा एक चीज और समझने की जरूरत है कि जब तक अपने धर्म से संबंधित किसी प्रतीक चिन्ह को सामने रखकर ध्यान ना लगाया जाए या जप और तप ना किया जाए, तब तक उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में मेन जो मकसद है हर जीव का, वो मोक्ष प्राप्त होना ही है। परमात्मा से मिलन ही हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऋषि मुनि और तपस्वियों ने भगवान की मूर्ति प्रतीक के रूप में उनके सामने प्रस्तुत की कि ये आपके ईश्वर है, हमने उन्हें देखा है, ये ऐसे लगते हैं, आप इन्हें देखिए और इन्हें देखकर आप प्रार्थना कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए या पूजा कीजिए, आप इन्हें देखते हुए कीजिए। इससे व्यक्ति धीरे धीरे तप करने लगता है। मूर्ति को देखते हुए ही उसका ध्यान जो है ईश्वर की तरफ लगने लग जाता है और उसका ध्यान भटकता नहीं है। तो जितनी देर भी वो पूजा करता है उतनी देर वो पूर्ण रूप से उस ईश्वर, उस प्रभु जिसकी मूर्ति के सामने वो प्रार्थना या पूजा कर रहा है उसके प्रति समर्पित हो जाता है। इसी भाव से संबंधित होने की वजह से ही हमारे तपस्वी और ऋषि मुनियों ने इन मूर्तियों की पूजा आरंभ की। और हमारी संस्कृति, हमारे हिंदू धर्म या सनातन संस्कृति में इस प्रकार का चलन देखते हुए दूसरे धर्मों या दूसरे पंथों ने भी इस प्रकार चलन शुरू किया, लेकिन उनका तरीका अलग। हमने मूर्ति के रूप में प्रतीक चिन्ह ईश्वर का सामने रखा, उन्होंने किसी ने बुक के रूप में प्रतीक चिन्ह सामने रखा, किसी ने कुछ अक्षर के रूप में कुछ प्रतीक चिन्ह सामने रखा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रतीक चिन्ह रखा जिसको देखते हुए जब पूजा की जाती है तो व्यक्ति उसके प्रति समर्पित हो जाए, इस प्रकार का भाव उसके अंदर जो है पैदा हो जाए। इसीलिए ही और यहीं से ही वैदिक काल से ही मूर्ति पूजा जो है आरंभ हुई। इस पर कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। गर्व कीजिए कि हम सनातन है, गर्व कीजिए कि हम हिंदू है। जय श्री राम, जय माता दी।